तमिलनाडु चुनाव में बड़ा उलटफेर, ये बड़ी जानकारी रुझानों में टीवी के बहुत आगे दिखाई दे रही है। ये बड़ी जानकारी विजय की पार्टी को तेजी से बढ़त मिल रही है। पहली बार चुनावी मैदान में विजय उतरे और उसके बाद अब स्टालिन के लिए थोड़ा संकट खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टीवी के आगे गए, डीएम के पीछे गए, एआईएडीएम के पीछे नजर आ रही है, टीवी के फिलहाल बहुत आगे दिखाई दे रही है। द्रमुक और अन्ना द्रमुक फिलहाल पीछे खिसकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टीवीके का पहली बार चुनाव में उतरना विजय का और इस आधार पर इतना आगे बढ़ जाना, ये थोड़ा सा डरा रहा है। बड़ी बात ब्रजेश जी, बड़ी बात। नामों के चलते शेयर मार्केट ने बूम किया है, 800 पॉइंट का जंप आया है। शेयर मार्केट खुश नजर आ रहा है फिलहाल परिणामों से, बहुत खुश नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो गिर रहा था, आज वो शेयर मार्केट 750 पॉइंट ऊपर चढ़ गया है। संजीव जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए एक बात है कि पश्चिम बंगाल में बहुत हिंसा की संभावना। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल को लेकर एक और बड़ी खबर। बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, बीजेपी 149 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। टीएमसी 97 सीटों पर और ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे दिखाई दे रही है। पीछे दिखाई दे रही है। तो ममता बनर्जी एक बार फिर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी जानकारी टीएमसी को लेकर, बड़ी जानकारी टीएमसी और बीजेपी को लेकर 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। ये बड़ी जानकारी बंगाल में दिखाई दे रही है। चलिए एक बार फिर कमेंट ले लेते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जो हम जानकारी दे रहे हैं कि बंगाल में एक बार फिर आगे बढ़ रही है, इसको फिर अब किस तरह से देखा जाए? निश्चित ही बीजेपी की जो चुनाव जिस तरीके से लड़ा वो इससे पहले कभी नहीं लड़ा। बिल्कुल युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ा, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी सारी रणनीतियां बनी। अपने सारे इस बार पिछले चुनाव से सबक लिया। पिछले बार जो 77 सीटें जीती थी उससे सबक लिया। अपने लोग, जितने लोग यहाँ से भेजे गए सबको पर्दे के पीछे रखा, वहीं के नेताओं को आगे किया। लेकिन मैं एक चीज और ये समझना चाह रहा हूँ संजीव आचार्य सर, कि सिर्फ आप एजेंसियों को छोड़ दीजिए, मतलब आप केंद्रीय जो बल है सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा क्या कि बंगाल में किस तरह का पिछला चुनाव हुआ था, मैं वहां पर मौजूद था बहुत सारे दिन, तो मैंने देखा क्या कि किस तरह से जर्नलिस्टों के लिए भी बहुत टेंशन होता था कि अगर हम उस एरिया में जाएंगे तो शायद पिट कर वापस ना आए। मगर अगर गृह मंत्री 15 दिन कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं रुक रहे हैं, अगर पहली जो वोटिंग चल रही है उस दिन वो वहां पर वॉर रूम में बैठे हुए हैं रात तक, सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, तो ये भी तो स्ट्रेटेजी होती है ना चुनाव जीतने की। ये मैं मानता हूँ और इस बात पे प्रशंसा भी करनी पड़ेगी कि चुनाव 24/7 है। बीजेपी साल भर चुनाव के मोड में रहती है। मतलब ये नहीं है कि चुनाव आ गए। कांग्रेस की यही एक कमी इस समय सामने आती है, आपने देखा होगा। यहाँ चूंकि ममता है, ममता तो खैर वहाँ वो भी 24/7 थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन बना लिया कि बंगाल जीतना है तो जीतना है। नहीं तो वो अंग बंग और कलिंग क्या इस बार होने वाला ब्रजेश? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो सबसे बड़ा बीजेपी का टास्क था, कई दिनों से जो टास्क था, वो बीजेपी ने अब तकरीबन पूरा कर लिया है। बीजेपी ने बंगाल में अपना जो झंडा था, जैसे बार बार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो जन्मभूमि है, उनका इलाका है, विवेकानंद का इलाका है, वो सब जो, तो उस जगह पे झंडा गाड़ना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। अजय जी तो स्माइल करने लगे हैं, भगवा पहन के भी आए आज। देखिए दीपेश जी, स्पष्ट तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये जीत बहुत बड़ी होगी। ये अंतर और बढ़ने वाला है। भाजपा की टैली 200 के आसपास पहुंचने 200 के आसपास, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं, तो 200 पहुंचने वाला। जी देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है कि कांग्रेस जो काम करती जनता के लिए और लोकतंत्र को देखते हुए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। वहां की जनता ने आपका काम देखा क्यों नहीं? आप बंगाल की बात कर रहे हैं, वो तो टीएमसी है मुकाबले में। पश्चिम बंगाल में हमने उतनी जो है जितनी फोर्स से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पाए, इस बात को हम लोग मानते हैं। उसका कोई बड़ा कारण? उसका कोई बड़ा कारण नहीं, क्योंकि वहां पर हमारा मतलब जो बेस है, पार्टी का बेस उतना मजबूत नहीं है, ऐसा महसूस होता है। चलिए मैं लौट रहा हूं, लेकिन बड़ी बात अगर ये माना जाए, अब हमारे साथ केदार जी भी मौजूद हैं। केदार जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने ये जो चुनाव लड़ा है वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है, लेकिन अगर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई उन्होंने धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतने की कोशिश की है, तो उसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा।
केदार जी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जो सिद्धांत और सूत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो निश्चित रूप से जो सबका साथ है, ये बात पूरे देश में हर स्टेट में आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी को आज बहुमत मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त कर रहा है, तो सबका साथ। फिर दूसरा कि हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये चीजें जनता के दिल को छू रही है। भारतीय मूल स्वभाव राष्ट्रवाद का है, अपनी संस्कृति और परंपरा का है। भाजपा विकास के साथ जहां चौमुखी विकास कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, और प्रदेश में जहां जहां मुख्यमंत्री भाजपा के हैं वहां का विकास अन्य प्रदेश की जनता देख रही है जहां भाजपा नहीं है, और उसका एक इंप्रेशन जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं फिर कहूंगा कि जो महिलाओं के साथ ज्यादतियां बंगाल में हुई है, वो ज्यादती का हिसाब महिलाओं ने लिया है। और जो अभी नारी शक्ति वंदन बिल था, इसे जो कांग्रेस ने सारे विपक्षियों को एक होकर और उस बिल को गिराया, महिलाओं ने उसका भी जवाब दिया है। अब कांग्रेस को यह बात समझ लेना चाहिए कि यस्तु नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यस्तु नारस्तु ना पूजयन्ते सर्वस्त्र फलाक्रिया। नारियों का अपमान करने वाली ये कांग्रेस, तृणमूल पार्टी और सारे विपक्षी दल प्रकाश जी, आज ये बात को मैं बहुत समर भाई अच्छे आपके से पास समझ लौट लें रहा हूं, कि लेकिन देश की लेकिन जनता छोड़ने वाली नहीं है। प्रकाश चंद्र हुता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, क्या अब ये माना जाए कि बंगाल के साथ अब ये नारियों के अपमान वाला मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश तक जाने वाला है? क्योंकि उस समय मैं आपका कमेंट एक ले नहीं पाया था। प्रकाश जी, देखिए, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती और यहाँ पे दीदी बहन आजकल बहुत कमज़ोर हो गई है, तो वहाँ इसकी नारा नहीं चलता। दूसरी तरफ से अगर बात करें, महिलाओं की बात करें, सशक्तिकरण की बात करें, बंगाल महिलाओं के सशक्तिकरण में पीछे कहीं नहीं है। लड़ाई में भी आप देखेंगे, जब भी पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं तो भी महिलाएं बराबर पुरुषों के साथ भागीदार बनते हैं। तो ऐसा नहीं है पढ़ाई लिखाई हो, बाकी चीज़ों कहीं पे भी पीछे है। हाँ, निश्चित रूप से एक नैरेटिव सेट करनी होती है, और पॉलिटिक्स नैरेटिव से चलती है, परसेप्शन से चलती है। तो आज अगर परसेप्शन पे जो भी आगे रहेगा वही बताएगा कि मैं बंगाल की भाग्य विधाता हूँ, और उसी के साथ जनता रहेगी।